एक राजा था, वह खुद को सबसे बड़ा दानी मानता था। राजा दान करता और अपने ही प्रचार प्रसार करता, और जब भी किसी के यहाँ या उसके राज्य में कोई अतिथि आता तो वह अपने दान की बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाता, और खुद भी यह घोषणा कर दिया था कि वह पृथ्वी लोक पर सबसे बड़ा दानी है। एक बार उनके राज्य में एक महान संत आए और कुछ दिन बाद वह राजा से मिलने राज्य में पहुँचे। राजा ने बहुत सारा अन्न देने की कोशिश की, लेकिन संत ने यह कहकर मना कर दिया कि वह दान में केवल एक दिन का अन्न ग्रहण करता है। राजा को यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि संसार में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मोह माया से किसी प्रकार का लोभ नहीं है और वह केवल अपने ही धुन में रहते हैं। राजा ने उन संतों को अपने महल पर भोजन के लिए बुलाया और अपने दान की बातें फिर करने लगा। राजा की बातें सुनकर संत राजा की मनोदशा को अच्छे से समझ गए। भोजन के बाद राजा ने संत से पूछा कि तुमने कभी मुझसे बड़ा दानी देखा है? संत ने कहा कि मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो बड़े दानी हैं। यह बात सुनकर राजा ने चौंक कर संत से कहा, यदि ऐसा है तो मुझे भी दिखाओ। मैं भी अपने से बड़े दानी को देखना चाहता हूँ और यह भी देखना चाहता हूँ कि दान में क्या क्या दिया है। संत राजा को अपने साथ गांव की ओर ले गए। गांव में एक किसान अपनी फसल को खेत से घर ले जा रहा था। संत ने उस किसान से कहा कि आप मुझे अपने शिष्यों के भोजन के लिए अपनी फसल का आधा हिस्सा दे सकते हैं क्या? किसान ने निवेदन करते हुए संत से कहा, आप अपनी इच्छाएं गांव ले जाइए। राजा ने अकड़ कर कहा, लगता है कि इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। किसान ने कहा कि नहीं, इस बार फसल पहले की तुलना में बहुत कम हुई है और इस फसल में मुश्किल से मेरे परिवार का गुजारा हो पाएगा। राजा ने फिर बोला, क्यों? तो फिर तुम अपनी आधी फसल दान में देने के लिए राजी क्यों हुए? किसान बोला कि इस फसल से मेरे परिवार का पालन पोषण करने के लिए ऊपर वाला स्वयं है। वह किसी भी तरह से संत के शिष्यों का पालन पोषण करने वाला है। वो किसी को भूखा नहीं मारेगा। थोड़ा आगे संत एक फल बेचने वाले के पास राजा को ले गए और उनसे कहा कि आज जो भी पैसा हुआ है आप मुझे दे सकते हैं क्या? मुझे धार्मिक काम में लगाने के लिए चाहिए और आपके पूरे परिवार का कल्याण होगा। अगर आपको कुछ और पैसों की जरूरत है तो घर से विक्रेता ले आता हूँ, मेरे घर पास में ही है। राजा उस फल वाले से कहता है कि तुमको बहुत दावा हो रहा है तो तुम इतना मोटा पैसा दान दे रहे हो। वह फल वाला राजा से कहा, नहीं श्रीमान, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बहुत दुख में चल रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि इन संत को पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए मैं दान दे रहा हूँ। संत राजा को लेकर दूसरे गांव की ओर चल पड़े। उसी रास्ते में एक पुरानी भिखारन थी जिसके पास खाने के लिए केवल एक रोटी ही थी। संत उसे कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वह भिखारन अपनी आधी रोटी तोड़कर संत को दे दिया और कहा कि मेरे पास बस इतना ही है। संत ने कहा, पर मेरा इससे काम नहीं होगा। भिखारिन ने अपनी बची हुई रोटी का हिस्सा भी संत को दे दिया और संत से हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, इसके अलावा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। महाराज भिखारिन से कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुमको बहुत भीख मिल रही है तो तुम अपने हिस्से का खाना दान में दे रही हो। वह भिखारिन ने राजा से कहा कि मुझे आज 2 दिन में यह रोटी मिली है, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मुझे लगता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, इसीलिए मैंने आपको अपनी रोटी दे दी है। मुझे तो आवाज़ की आदत है, पर शायद आप लोगों को आदत ना हो। संत राजा से कहते हैं कि उन्होंने जो देखा वह बहुत बड़ा दानी है। राजा आश्चर्य से कहा कि अभी तक तो मुझे कोई बड़ा दानी दिखाई नहीं दिया। आपने बस एक किसान को दिखाया है जिसने थोड़ा सा अनाज दान में दिया है, एक फल वाला दिखाया जिसने बहुत कम पैसे दिए हैं और एक भिखारन जिसने एक रोटी दान की। इससे ज्यादा तो मेरे सैनिक दान में दिया करते हैं। संत ने चित्रांकन करते हुए कहा कि महाराज, आपको अभी भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। आप जो दान दे रहे हैं उसमें उसकी कमाई का हिस्सा है। जिस किसान ने अनाज दान किया है उसने स्वयं ही अनाज तैयार किया है और अपने करीब करीब आधा हिस्सा अनाज शामिल किया है। क्या राजा ने कभी अपनी विरासत का आधा हिस्सा दान में दिया है? उसने फल वाला जिसने अपने सारे पैसे दान में देने का निर्णय लिया, वह भी अपनी मेहनत की कमाई थी। क्या आपने अपनी सारी संपत्ति कभी दान में दी है? क्या आपने कभी अपना सारा खाना दान में दिया है और खुद की तारीफ कर रहे हैं? संत की इस बात से राजा का घमंड टूट गया। राजा को हकीकत सामने नजर आ गई। अब तक
उसे समझ में नहीं आई थी। इससे ऐसा लगता है कि वह सबसे बड़ा दानी है। आज संत ने भी लोगों से कहा कि सभी लोग बड़े दानी हैं, क्योंकि राजा ने ना कभी मेहनत की थी, ना ही कभी अपने हिस्से की सारी संपत्ति दान में दी थी। राज्य से जो मिला और राज्य की बंदोबस्ती से जो कर अपने हिस्से में अपना एक हिस्सा राजा ने दान दिया था और स्वयं को सबसे बड़ा दानी उजागर कर दिया था।